क्या शुगर पेशेंट गाजर यानी कि कैरेट्स का सेवन कर सकते हैं? आमतौर पे जितने भी मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़ लीजिए, मिश्री लीजिए, या इवन ब्रेड भी यदि आप खाते हैं और खाने के तुरंत बाद यदि आप अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, तो डेफिनेटली ये बढ़े हुए आते हैं। जितना आप लो जीआई यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो चीज़ खाने के बाद, या जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो चीज़ खाने के बाद आप अपनी ब्लड शुगर लेवल यदि चेक करते हैं, तो जो हाई जीआई वाले फूड होते हैं उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनका शुगर लेवल जो है कम आता है। लेकिन आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लो जीआई के फूड भी चूज करने के बावजूद हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, या हाई जीआई के फूड खाने के बाद भी जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है या कम आता है। तो जीआई क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खाने के तुरंत बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ेगा, या घटेगा, ये आपको बताया जाता है। उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक सिंपल लैंग्वेज के द्वारा मैं बता रही हूँ कि खाने की चीज़ें खाने के बाद आपका शुगर लेवल कितना स्पाइक हो रहा है, ये बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन बात जब फ्रूट्स की आती है, बात जब वेजिटेबल्स की आती है, तो एक्सेप्शनल कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी मीठे होते हैं, जिनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो खाने से आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। लेकिन गाजर खाने से, या जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, वो यदि आप खाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, जितने कि अपने चीनी या जितने कि आपने ब्रेड खाने से आता है, जितना कि आपका शहद खाने से आता है, गुड़ खाने से आता है, उतना नहीं आता है। बेसिकली क्या होता है, फ्रूट्स और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, आप देखिए बहुत ही कम होता है इनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, और कम कैलोरीज के होते हैं। तो यदि आपने एक सीमित मात्रा में गाजर आप खाते हैं, सीमित मात्रा में कोई भी फ्रूट यदि आप खाते हैं, इवन दैट केला भी यदि आप सीमित मात्रा में हाफ या एक केला एक टाइम में एक दिन में खाते हैं, तब भी आपकी शुगर पे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना शक्कर खाने से असर पड़ता है, या चावल खाने से असर पड़ेगा। इसका रीज़न ये होता है कि कुछ जो फ्रूट्स, स्पेशली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है, ये कम होता है। वेयरएज़ जितना भी हम एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं, तो उसमें आपको मोस्टली क्या मिलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट, और थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन मिलेगा। तो मोस्टली इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल, थोड़ी बहुत इसमें प्रोटीन होगा और रेस्ट इसमें कार्ब होगा। तो इससे भी आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। और तीसरा, शुगर, शक्कर खाने से डेफ़िनिटली हाई हो सकती है, क्योंकि सिंपल बहुत ही जल्दी तत्काल में घुल जाते हैं। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप गुड़ लीजिए, चाहे आप शक्कर लीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप जो गुड़ खा रहे हैं, इसमें भले ही 1-2% आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत जो है शक्कर की तुलना में गुड़ हल्का-सा थोड़ा हेल्दी होता है, बट उतना हेल्दी नहीं होता है जितने कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। तो बिल्कुल मत डरिए गाजर खाने से, लेकिन हाँ, एक सीमित मात्रा में खाएँगे तो बेहतर होता है। तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि खाना खाने के बाद जितनी जल्दी आपकी, मतलब कितना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल राइज़ होगा। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि उसमें कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेज़ेंट है, और जिससे कि आपके शुगर पर कितना असर पड़ सकता है। सिंपल ग्लाइसेमिक लोड यदि कम है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, तो उतना डिफरेंसेस नहीं आता है, उतनी ज़्यादा आपकी शुगर नहीं बढ़ती। यही रीज़न है कि डायबिटिक का पेशेंट जो है वाटरमेलन एंजॉय कर सकते हैं। वाटरमेलन का जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही 80 है, लेकिन इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ओनली 4, मीन्स ये बहुत कम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें है, इसीलिए ये चीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही का जो हमारा कैरेट यानी गाजर होता है, उसका भी जो ग्लाइसेमिक लोड होता है लगभग 4 या 5 के बीच में होता है, डिपेंड की स्वीटनेस कितनी है। ज़्यादा स्वीटनेस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है इसमें कार्ब कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है। आखिर क्यों डायबिटीज़ के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट करना होता है? सिंपली शुगर के पेशेंट को फैट और प्रोटीन से फ़ायदा होता है। जी हाँ, आपने कई वीडियोज़ में, अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि लोग जो है एडवाइस कर रहे हैं कि यदि आप गेहूँ या मिक्स जो मिलेट्स की रोटी होती है उसके ऊपर यदि आप घी लगा के खाते हैं,
तो आपका ब्लड शुगर लेवल उतना स्पाइक नहीं होगा। बात बहुत ट्रू है, 100% ट्रू है, क्योंकि जो शुगर के लिए हानिकारक माना जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। आप मैकेनिज्म समझिए, जो भी चीज़ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो खाने से जो ग्लूकोज शरीर में बनता है, एक्चुअली ये ग्लूकोज की वजह से ही शुगर आपका दिखाई देता है। शुगर की बीमारी जो है, इसमें इसका जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली, एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है उसके बाद में ये जो ग्लूकोज है हर एक सेल्स में भेजा जाता है, इंसुलिन द्वारा हर एक सेल्स में से भेजा जाता है। मसल सेल है या जितने भी सेल्स होते हैं उसमें भेजा जाता है। बट जब आपको डायबिटीज़ हो जाता है या आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो ग्लूकोज जहाँ मस सेल्स में जाना चाहिए था वो वहाँ जा नहीं पाता है, और ये जो बचा हुआ या वो जो सेल्स में ना गया हुआ जो ग्लूकोज होता है ये आपके ब्लड में चला जाता है। जाना कहाँ चाहिए था, मसल्स में, लेकिन जा सेल्स में जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ जा रहा है, खून में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम ब्लड चेक करते हैं उसमें आपको आपकी शुगर लेवल जो है बढ़ी हुई आती है, क्योंकि ब्लड में शुगर है। अब ऐसा जो शुगर वाला जो ब्लड है जिस जिस बॉडी पार्ट में जाता है, कंटिन्यूसली जाता रहेगा, वो पार्ट डैमेज होता रहेगा। ब्लड चारों तरफ जाता है, जैसे आँखों में रेटिनोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, मतलब दिक्कतें होना चालू हो जाता है। जितना ब्लड में शुगर ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा आपको खतरा होता है कॉम्प्लिकेशंस होने के। तो ये बात होती है। तो याद रखिए, गाजर, बीटरूट, पम्पकिन या फ्रूट्स भी आप मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं, क्योंकि भले ही इसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो लेकिन इंडेक्स ज़्यादा है। इसे खाने से जो है, अमरूद भी खाने से जो है कई लोगों की शुगर बढ़ी हुई आती है, तो उसमें भी यही फंडा होता है कि जो ग्लाइसेमिक लोड होता है इसमें कम है। तो आप मॉडरेशन में ये चीज़ें, मतलब कि कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मॉडरेशन में आप खा सकते हैं जो कि मीठे हैं, जिसमें कि कार्ब लोड कम है। लेकिन ये बात कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में नहीं चलती, जैसे शक्कर है, चीनी है या मिश्री है, शहद है, ब्रेड है। इन सारी चीज़ों से आप जितना आप खुद को बचा के रखोगे उतना आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होते जाएंगे और उतना कॉम्प्लिकेशन होने से आप बच सकते हैं। अब जो रोटी पे घी लगा के खाने की जो बात हो रही है जिससे कि शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये बात में भी उतनी सच्चाई है। होता क्या है, हमें दिक्कत सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, मतलब क्या हो रहा है, आपको डायबिटीज़ हुआ है, शुगर हुआ है, सो जो ग्लूकोज बन रहा है कार्ब के डाइजेशन के बाद, वो जिस जगह जाना चाहिए था वहाँ वो नहीं जा पा रहा है। लेकिन फैट और प्रोटीन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसीलिए आप घी खा सकते हैं। प्रोटीन से भरी चीज़ें आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। जितना प्रोटीन लेंगे उतना शरीर के लिए बेहद अच्छा है, हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। लेकिन एक और बात मैं क्लियरली बता दूं, आप यदि शुगर लेवल आप कंट्रोल नहीं रखते हैं या जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है जो कि अनएक्सपेक्टली शुगर जो है उनकी बढ़े रहते हैं और उसमें वो घी या जो भी फैट रिच फूड है वो खाते हैं, तो उनको एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है या हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। अभी नहीं, 10 साल के बाद उनको हार्ट डिसीज होने के चांसेस 100% होते हैं। इसीलिए खुद को सेफ रखने के लिए हम फैट का सेवन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन से हमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रोटीन पे ज़्यादा जो है आप अपना कल बढ़ाइए। प्रोटीन से भरी रोटी आप ले सकते हैं, नाश्ते में प्रोटीन, डिनर में प्रोटीन, लंच में प्रोटीन। भले मैं ये नहीं बोल रही आपको कि रोटी छोड़ दीजिए, राइस छोड़ दीजिए, जो थाली आप परोसोगे उसमें प्रोटीन मेजरली होना चाहिए, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अंत में जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, कार्बोहाइड्रेट से। जिस चीज़ से प्रॉब्लम है हम छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर लेवल यदि बहुत ज़्यादा नीचे चले गए तो भी दिक्कत, ज़्यादा बढ़े तो भी दिक्कत। तो एक सीमित एक गाइडलाइंस बना लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट का मात्रा आप फिक्स रखिए। सुबह एक रोटी, लेकिन उसमें भी आप अच्छे से जो है वेजिटेबल, सैलेड और प्रोटीन का सोर्स रखिए। सेम उसी तरह आप जो है, मतलब मिक्स आपकी थाली होनी चाहिए जिसमें कि ना सिर्फ रोटी और सब्जी, वो नहीं चलेगा। आपको शुगर है तो आपको इन सारी चीज़ों का सेवन करना है, जैसे अंकुरित अनाज आप एक प्लेट में रख सकते हैं, कढ़ी है या दाल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आप सैलेड ले सकते हैं, दही में डाल के रायता आप ले सकते हैं बिना तड़के वाला, या रोटी है,
भले आप राइस भी ले सकते हैं। लास्टली आप बहुत ही कम क्वांटिटी में आप राइस लीजिए। जिस चीज़ से आपकी बॉडी को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, उस चीज़ को आप ज़्यादा ना खाएं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे, जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है उसके पास जाएगी, उसको फ़ायदा होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।